सिक्स्थ एलिमेंट, छठवां तत्व, छठा तत्व, सूक्ष्म लोक में छठवां तत्व होता है, प्रकाश तत्व। छठा तत्व। 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 तत्व पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर हैं। सूरज, चांद, सितारे भी 5 तत्वों से परे नहीं है। स्पेस में ये 5 तत्व फैले हुए हैं। स्पेस को ही आकाश कहा जाता है, परंतु 5 तत्वों से भी परे 5 एलिमेंट से परे भी एक छठा तुरीय तत्व है, जिसे ब्रह्म तत्व कहा जाता है। वहां पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनमें से कोई तत्व नहीं होता। सिर्फ आत्माओं का प्रकाश ही प्रकाश है। वो महत् तत्व कहा जाता है, महान तत्व है। जैसे ब्रह्मा अनेक हैं, ब्रह्मा सो विष्णु रूप बनने वाले, भुजाओं के रूप में दिखाए गए विष्णु के रूप अनेक हैं। विष्णु की 4 भुजाएं दिखाते हैं। कोई लेफ्टिस्ट हैं, कोई राइटियस हैं, कोई ऊपर की हैं, कोई नीचे की हैं। नंबरवार हैं। जो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, परंतु उन ब्रह्मा कहे जाने वालों में महत् ब्रह्म एक ही है। जो विष्णु की 4 भुजाओं को कंट्रोल करने वाला है। कहते भी हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो ब्रह्मा का भी गुरु है, विष्णु का भी गुरु है, और वो जो तीसरी मूर्ति कही जाती है शंकर, याद में बैठी हुई पुरुषार्थी रूप है। उसका भी गुरु है। वो पुरुषार्थी रूप नहीं है, संपन्न रूप है। इसलिए महत् ब्रह्म कहा जाता है।
शिवानी एक तरफ विनाश की नजारे, एक तरफ मुक्ति की नजारे होंगे। विनाश होता रहेगा और बाबा बच्चों को बहलाते रहेंगे। हाँ जी। कैसे बहलाएंगे? जो बाप के बनकर रहेंगे उनको बहलाएंगे। जैसे कुरान में आया है, जब कयामत होगी तो खुदा के बच्चे बड़े मौज में रहेंगे। बच्चा वो जो बाप की बात मानता हो। बच्चा बाप की बात ही नहीं मानता तो बच्चा बच्चा नहीं। ऐसे बच्चे कयामत के समय में बाप की छत्र छाया में बड़े मौज में रहेंगे। भले दुनिया में मौत का बाजार लगता रहेगा, लेकिन वो बच्चे बड़े निर्भय रहेंगे। कोई भय के वशीभूत नहीं होंगे। और माउंट आबू में असल घर जो बना है वो किसकी याद है? ऐसे ही अचल बच्चों की यादगार है कि दुनिया डावाडोल होगी, वो बच्चे डावाडोल नहीं होंगे। शरीर रूपी घर होगा ना, बिना शरीर रूपी घर के थोड़े ही होंगे। ऐसे भी नहीं कि सूक्ष्म शरीर होगा, स्थूल शरीर होगा, साकार शरीर होगा। साकार शरीर में रहते हुए भी आत्मा निश्चल रहेगी। खुदा साथ में अर्श में रहता है, साथ में अर्श में रहता है खुदा, ऐसा कुरान में लिखा है। तो ब्रह्ममय तत्व को सातवां तत्व, छठा तत्व जब साथ में अर्श में रहता है, ऐसा कुरान में साथ में अर्श में। उनकी पहुंच जहां तक है उतना ही जानेंगे ना। टोटल नारायण कितने हैं? 9 नारायण हैं। 9 नारायणों में से संगम युगी नर नारायण वो असल सूर्यवंशी है, और सतयुग का नारायण फर्स्ट वो सूर्यवंशी भी है, और चंद्रवंशी से सूर्यवंशी बना। तो 2 नारायण अल्लाह वल्दीन के बनाए हुए हैं। बाकी के सतयुग के 7 नारायण और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं। उन 7 नारायणों में से जो सतयुग का दूसरा नारायण है, 7 नारायणों में से फर्स्ट कहा जाता है, वो कौन से धर्म में कन्वर्ट होता है? इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होता है। उससे नीचे 6 नारायण और हैं। इसलिए उनकी पहुंच 7वें नारायण तक ही है।
आगे की बात वो क्या जाने। और जो सूक्ष्म शरीर होता है जैसे लाइट का बना होता है, जब बीज होती है आत्मा तो सूक्ष्म शरीर सही बाहर जाती है, तो लाइट का जो प्रभा मंडल आभा मंडल बना रहता है प्रकाश, वो तत्व नहीं है, उसको तत्व नहीं कह सकते, प्रकाश तत्व को नहीं सकते, जो लाइट है जिसकी आभा बनी रहती है। शिव बाबा परमधाम वासी है, महत तत्व का रहने वाला है, परंतु इस दुनिया में जब आता है तो ब्रह्म महत तत्व में आता है। सूक्ष्म वतन में नहीं आता है, सूक्ष्म शरीरधारियों में भी नहीं आता है। इसलिए मुरली में कहा है सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा में मैं नहीं आता हूं। ये सूक्ष्म शरीरधारी जितने भी होते हैं वो ज्ञानी आत्माएं हैं या अज्ञानी आत्माएं हैं। बहुत पाप करते हैं तो उनके पाप बहुत ज्यादा न बढ़ जाएं, इसलिए थोड़े टाइम के लिए या लंबे टाइम के लिए भी उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। इससे साबित होता है कि वो अज्ञानी पाप आत्माएं हैं। अज्ञानी आत्माएं ज्यादा पाप करेंगी जन्म जन्मांतर, या ज्ञानी आत्माएं ज्यादा पाप करेंगी? तो शिव बाप अज्ञानी में आवेगा, देवता में आवेगा, या राक्षस में आवेगा, या मनन चिंतनशील मनुष्य में आवेगा। जो भगवान के ज्ञान की कदर ही नहीं करते उनमें क्यों आवेगा? तो सूक्ष्म शरीर ये अल्पकाल की चीज है। इस सृष्टि पर सदा काल पार्ट बजाने वाला तो स्थूल शरीर ही है। और क्या है? पांडवों की आत्मा पांडवों का किला इतना मजबूत बन जाएगा कि धर्म की आत्मा उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। हाँ, कौन सी आत्मा? कौन सी आत्मा? अज्ञानी विज्ञानी प्रवेश करने वाले। पांडवों का किला ज्ञानियों का किला है या अज्ञानियों का किला है? तो जो ज्ञानियों का किला है उसको तोड़ने के लिए अज्ञानी कोशिश करेंगे या ज्ञानी कोशिश करेंगे? भारतवासी ज्ञानी हैं, विदेशी अज्ञानी हैं।
भारतवासी ज्ञान में जिंदा रहते हैं, चाहे वो सूर्यवंशी हो, चंद्रवंशी हो, बौद्धवंशी हो, सन्यासी हो, सिख हो। भगवान की महिमा में रहना माना ज्ञानी आत्माएं। जो अज्ञानी है वो ही तोड़ने का काम करते हैं। अभी ज्ञानी और अज्ञानी सब मिक्स हुए पड़े हैं। और भारत में, खास भारत की राजधानी दिल्ली में, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब धर्मों का बराबर बराबर जमावड़ा है। तो दिल्ली का किला अभी पत्थर बुद्धियों का किला है या पारस बुद्धियों का किला है? अभी कहेंगे पत्थर बुद्धियों का किला। ये नई दिल्ली तो खास क्रिश्चियंस के द्वारा बनाई गई है। अभी बाप आया है पारस बुद्धि पांडवों का किला बनाने के लिए। बाप एवर प्योर है, तो एवर प्योर बाप क्या बनाएगा? पवित्र आत्माओं की यूनिटी बनाता है। एक बार पवित्र आत्माओं की यूनिटी स्थापन हो गई तो अपवित्र आत्माएं अंदर आ ही नहीं सकेंगी। अभी तो बार बार किला बनता है, बार बार टूट जाता है। घुसपैठिए घुस जाते हैं, आतंकवादी घुस जाते हैं। फिर जब ये पांडवों का किला तैयार हो जाएगा फिर उसमें एक भी आतंकवादी प्रवेश नहीं कर सकेगा। पुराने संस्कार बार बार उदय हो जाते हैं, सभी संस्कार दब जाते हैं। ऐसा संगम युग में भगवान आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स एक जैसे हैं या अलग अलग प्रकार के हैं? जो अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई में कुछ अंतर रहा होगा या नहीं रहा होगा? के प्रभाव में जरूर विधर्मियों की प्रभाव में आ जाते हैं। उसको कहते हैं दशाएं। कोई के ऊपर राहु की दशा बैठ जाती है, कोई के ऊपर शनिचर की दशा बैठ जाती है, कोई के ऊपर बहुत अच्छी दशा बैठ जाती है बृहस्पति गुरु की। ये दशाएं क्या हैं? जो नौ रत्न हैं उनके प्रभाव में आ जाते हैं।
कोई अच्छे प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं, कोई बुरे के संग में आ जाते हैं।